हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट क्लास में स्वागत है। आज मैं पुनः एक नए प्रश्न के साथ आप सभी से इंटरेक्ट कर रहा हूं। यह प्रश्न है, निम्न तत्वों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तत्व है, पहला तत्व है स्कैंडियम, दूसरा तत्व है क्रोमियम और तीसरा तत्व है टाइटेनियम और चौथा तत्व है वेनेडियम और पांचवा तत्व है Mn मैग्नीज। इस प्रकार से 5 तत्व इस प्रश्न में दिए हैं और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन तत्वों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन निकालने के पहले इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चले देखते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु क्रमांक होता है 21। इसी तरह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 24। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। वेनेडियम का 23 एंड मैग्नीज 25। इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, चूंकि ये सभी तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट के 3D सीरीज से संबंधित है। 3D का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समस्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। अगर इस 18 इलेक्ट्रॉन को इस स्कैंडियम के 21 इलेक्ट्रॉन से माइनस करते हैं तो आपके पास जो शेष इलेक्ट्रॉन बचता है वो 3 बचता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको आप इस तरह से समझिए, 21 इलेक्ट्रॉन किसमें है? स्कैंडियम में, और 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन को होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो 3D श्रेणी के तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं, उनमें आर्गन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कॉमन होता है। तो इसको अगर माइनस कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो 2 ऑर्बिट में
ऑर्बिटल में डिवाइड होगा। पहला ऑर्बिटल होगा 3d और दूसरा ऑर्बिटल होगा आउटर मोस्ट 4s। आउटर मोस्ट 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। जो शेष बचता है वो इलेक्ट्रॉन 1 होता है वो d पर फिल होगा। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस तत्व के लिए भी आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कॉमन होता है। इसी तरह से 24 में से आप 18 माइनस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा। यह 6 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में डिवाइड होगा। जैसे कि आप स्कैंडियम के केस में देखें 3d एंड 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। बचा जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 3d पर जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम, इसमें भी आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन कॉमन रहेगा। इस तरह से 22 माइनस 18 शेष जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा। यह 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में 3d एंड 4s में फिल होंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, बचा इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन कॉमन होंगे। 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5। ये 3d 5 इलेक्ट्रॉन 3d में भरेंगे और 4s में, तो 4s पर 2 एंड जो शेष इलेक्ट्रॉन है 3d पे जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Mn के लिए करते हैं। इसमें भी आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन कॉमन होगा। 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। यह 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे 3d और 4s में फिल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 भर देते हैं। जो 5 होगा ये d पर जाएगा। इसमें से एक जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। जिस d ऑर्बिटल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर आ जाता है 3d पर, ये हो जाता है 5। इसका कारण ये है कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुलफिल होना चाहते हैं या फिर अर्ध पूरित होना चाहते हैं। क्योंकि d ऑर्बिटल का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो d पर 5 होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट 4s ऑर्बिटल का इस पे चला जाता है 3d पर और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 इस एलिमेंट में होगा। क्रोमियम में उससे कम इलेक्ट्रॉन 5 इसमें होगा, किसमें, मैग्नीज में। और इस एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। इस टाइटेनियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की 2 होगी संख्या। और इस तरह से इस स्कैंडियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। ये 1 अनपेयर्ड इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें, स्कैंडियम है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस
फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो सीक्वेंस होगा वो होगा स्कैंडियम इज लोअर देन टाइटेनियम, टाइटेनियम इज लोअर देन वेनेडियम and vanadium is lower than manganese and manganese is lower than chromium Cr। इस तरह से इन तत्वों के बढ़ते क्रम में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम में जो सीक्वेंस होगी वो ये होगा। इस प्रश्न का आंसर डियर स्टूडेंट ये होगा, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें किसी न किसी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन होता है। उस कॉमन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिए गए तत्व के परमाणु क्रमांक से माइनस कर देते हैं और जो शेष इलेक्ट्रॉन होता है वो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल में फिल होते हैं। जैसा कि मैंने इसमें बताया, चूंकि ये 3D के सभी तत्व हैं और 3D श्रेणी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें आर्गन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉमन होता है। उसको माइनस कर देने पर जो कुछ आपका शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा वह शेष इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल 3D एंड 4s में भरा जाएगा और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर इंटरेक्ट करूंगा एक नए क्वेश्चन के साथ।